तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। तो ये तो था हमारा पहला प्रैक्टिकल जिसमें हमने इसकी शेप को देखा, किस तरीके से हम इसकी शेप को अलग अलग टाइप से यहाँ पे बढ़ा या घटा सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इनको सबको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल और इंटरपोलेटेड। तो चलिए इनको समझ लेते हैं और सबसे पहले अपनी एक नई फाइल में चलते हैं। तो हम आ चुके हैं ब्लेंडर की एक नई फाइल में। सबसे पहले ये जो क्यूब है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ प्लेन। प्लेन का सबसे पहले 1 बटन दबा के इसके फ्रंट में आऊंगा और इसको थोड़ा सा मैं स्केल करके बड़ा कर लेता हूँ। S बटन दबाऊंगा और X डायरेक्शन यानी रेड वाली लाइन पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूंगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये प्लेन आ चुका है। अब मैं सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इसमें बाल यहाँ पे उगाऊंगा। उसके लिए मैं जाऊंगा पार्टिकल्स पे, प्लस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे कोने में मुझे यहाँ पे हेयर का ऑप्शन मिलेगा। हेयर पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे हेयर इसमें जनरेट हो जाएंगे। काफी लंबे हेयर आ रहे हैं तो मैं एमिशन में यहाँ पे इसका जो हेयर लेंथ है इसको मैं कम कर देता हूँ, 1 मीटर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ठीक से मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे। रेंडर व्यू में चलते हैं ताकि इसका जो रियल व्यू है वो मुझे दिखाई दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम मुझे ये करना है इसमें कि ये जो हेयर है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हेयर हैं ये हमारे रियल हेयर नहीं होते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे रेंडर वाले ऑप्शन में और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कर्व का। यहाँ पे ये जो कर्व वाला ऑप्शन है इसमें हमेशा आपको ये स्ट्राइप वाला ऑप्शन ऑन करना है, तभी आपके रियल बाल यहाँ पे पैदा होंगे। इनकी मोटाई कितनी रखनी है ये आप यहाँ पे पार्टिकल पे जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कि प्लेन आपका सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी ये पार्टिकल ऑप्शन आपका हाईलाइट होगा यहाँ पे। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जिसका नाम है चिल्ड्रन। अभी हमने हेयर के शेप के बारे में यहाँ पे सारी चीजों को समझा। अब हम यहाँ पे चिल्ड्रन के बारे में पूरी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले नन, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई ऑप्शन हमें नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा आप देखेंगे बाल यहाँ पे घने हो गए हैं। अब दूसरे वाला जो इंटरपोलेटेड ऑप्शन है इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे बाल और भी घने हो जाएंगे अच्छी तरीके से और मुझे यहाँ पे ठीक से दिखाई देने लगेंगे। तो आइए सबसे पहले इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेते हैं और इनके जितने भी ऑप्शन हैं इनको यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं नन पे क्लिक करूंगा और जितने भी मेरे बाल हैं इनको यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाल लेके आपको दिखा देता हूँ कि उस पे यहाँ पे क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे ही मैं इसमें सिंपल पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जो मेरा एक बाल है उसके चारों तरफ मेरे 10 बाल पैदा हो गए। और ये 10 बाल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है डिस्प्ले अमाउंट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। डिस्प्ले अमाउंट में जो सबसे पहला ऑप्शन है ये हमारा एक बाल की जगह उतने बाल यहाँ पे उगा देगा जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि वहां पे अब मेरे 5 बाल यहाँ पे उगेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक बाल है इसके चारों तरफ ही ये बाल यहाँ पे उगेंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करूंगा और आपको दिखाऊंगा 20 कर दूंगा तो 20 बाल यहाँ पे एक जगह पे ये इकट्ठे होंगे, यानी कि आपके पूरे जितने भी हमारे यहाँ पे बाल होंगे सबके एक गुच्छा बन जाएगा वो, मतलब हर एक बाल के चारों तरफ ये 20 बाल हमारे पैदा हो जाएंगे। अब चलिए दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटरपोलेटेड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस बार जो मेरे बाल हैं वो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मेरे सामने आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक अमाउंट दूंगा तो मेरा एक बाल यहाँ किनारे पे आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को 2 करता हूं तो दूसरा बाल मेरा दूसरी साइड में यहाँ पे पैदा होगा इस तरीके से। अब मैं जितने भी यहाँ पे काउंट बढ़ाऊंगा वो जो बाल हैं वो इनके बीच में यहाँ पे पैदा होंगे, यानी कि जैसे ही मैं काउंट बढ़ाता चला जाऊंगा सारे बाल मेरे इसके बीच बीच में यहाँ पे दोनों के पैदा होंगे। तो इस तरीके से सिंपल और इंटरपोलेटेड के डिस्प्ले अमाउंट में ये अंतर है कि सिंपल वाले में हमारा जो एक ही बाल है इसके चारों तरफ यहाँ पे बाल बनते हैं, यानी जितने भी बाल होंगे उसके चारों तरफ ही ये डिस्प्ले अमाउंट के बाल उसमें पैदा होंगे। और इंटरपोलेटेड में क्या होगा कि हमारे जो बाल हैं दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उनके बीच में ये बाल यहाँ पे पैदा होते हैं, इसीलिए ये थोड़े से अच्छे यानी कि घने यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमेशा आपको इंटरपोलेटेड ही यहाँ पे यूज करना है कभी भी अगर आप यहाँ पे बाल इस्तेमाल करते हैं तो। चलिए अब और इसमें आगे के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो रेंडर ऑप्शन है। रेंडर अमाउंट जितना आप इसमें ज्यादा बढ़ा देंगे उतने ही बाल की जो क्लियरिटी है इसमें अच्छी आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लेंथ। अब ये लेंथ कैसे काम करता है ये भी देख लीजिए। लेंथ हमारा जो ऑप्शन है वो दोनों ही यहाँ पे इंटरपोलेटेड और सिंपल दोनों में एक तरीके से काम करता है और 0 से 1 के बीच में ये लेंथ यहाँ पे ये काम करेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को चाहूँ तो 0 कर सकता हूँ इस तरीके से, बढ़ाना चाहूँ तो 1 तक बढ़ा सकता हूँ।
तो एक तरीके से परसेंटेज मान लीजिए ये 100% मेरा यहाँ पे ये लेंथ है इसकी, और ये बाल की जो लेंथ है वो हमेशा हेयर लेंथ से आपका उठाएगा। जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे दूंगा उसको वो एज अ 100% मानेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो, उससे कम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे हमेशा ये हेयर लेंथ से ही बढ़ाने हैं। अगर मैं 2 मीटर करूंगा तो आप देखेंगे इसकी 2 मीटर लंबाई हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इसकी उसी हिसाब से मैनेज हो जाएगी, और आप जितना चाहें उतना यहाँ पे उसको छोटा कर सकते हैं। तो हमेशा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ से सेट करनी है आपको ऊपर से, और यहाँ पे एज अ परसेंटेज मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हमारा जो ऑप्शन है इससे हम इंडिविजुअली अलग अलग बाल के लिए यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। जब हमें इसकी नीचे के जो यहाँ पे ऑप्शन है रफनेस और ये, इनको जब मैं यहाँ पे बताऊंगा तब इनको हम डिटेल में यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फिलहाल अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, वो है हमारा शीड ऑप्शन। शीड ऑप्शन आपको पता ही है, जहां से ये उगना स्टार्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ, शीड यानी कि बीज बोना। तो जहां से हमारा बीज बुआ हुआ है इसके लिए यहाँ पे, वहां से हम इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में जो लोकेशन है वो अलग टाइप से चेंज होगी। यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो बाल है वो एक ही बाल के चारों तरफ है, तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो यहाँ पे उसी जगह पे चेंज होगी जहाँ पे मेरे बाल हैं। अगर मैं यहाँ शीट से क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे मेरे जो बाल हैं वो यहाँ पे उनका लोकेशन उसी जगह पे चेंज हो रहा है जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। तो इस तरीके से मैं जैसे चाहूँ उनको एडजस्ट कर सकता हूँ। दूसरा हमारा इंटरपोलेटेड ऑप्शन है। इसमें जो शीट का ऑप्शन है वो अलग टाइप से काम करेगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था नंबर 1, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बाल ले रखा है, इसलिए ये जो लोकेशन है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मैं कितनी भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दूं वो अपनी जगह पे रहेगा। यानी कि जब हम इसमें यहाँ पे वर्टिसेस और फेस होंगे तभी ये यहाँ पे काम करेगा। फिलहाल हमारा सिर्फ एक यहाँ पे फेस है, इस वजह से अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, एक फेस मेरा मौजूद है सिर्फ, इस वजह से मैं कितना भी इसको बढ़ाया घटा लूं यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन मेरे को यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा वर्टिसेस या फेसेस होने चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे जाना है एडिट मोड में। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सब डिवाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे अब इसमें 4 फेस हो चुके हैं। अब मैं इसको वापस ऑब्जेक्ट मोड में आके जब शीड करूंगा तो आप देखेंगे मेरे बाल यहाँ पे अब चारों तरफ यहाँ पे भागने लगे हैं, यानी कि उसमें जो फेस और वर्टिसेस हैं वो मौजूद होने चाहिए, तभी ये आपके बाल यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। वर्चुअल पेरेंट्स और लॉन्ग हेयर, इनको हम यहाँ प्रैक्टिकली जब ये नीचे वाले यूज करेंगे तब आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम सिंपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे 2 ऑप्शन आते हैं इसमें, साइज और रैंडमाइज साइज। ये हमारा जो साइज है वो यहाँ पे अभी काम नहीं करेगा, ये नीचे वाली जो चीजें हैं इनके साथ में काम करता है। तो इसको जब प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे तब आपको दिखाएंगे। इसको स्किप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिलहाल नीचे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे रेडियस। तो ये जो हमारा एक बाल के चारों तरफ ये जो हमारे ऊपर के 11 बाल आ रहे हैं, इनके बीच में अगर आप ये गैप जो है इसको रेडियस की मदद से मैनेज कर सकते हैं। आप कितना गैप इनके बीच में रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रेडियस बढ़ाएंगे तो ये गैप उसी हिसाब से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। अगर जैसे आप देख रहे हैं बाल बाहर जा रहे हैं तो आप रेडियस से इनको यहाँ पे कम कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा राउंडनेस। राउंडनेस क्या करेगा कि इनके बीच में अगर आप चाहते हैं कि ऊपर नीचे ये बाल हो जाएं, यानी कि इसका जो गैप है अभी ये इक्वली ऊपर से भी बराबर है और नीचे से भी बराबर है, इनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो राउंडनेस से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो बाल हैं ये बिल्कुल इक्वली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं राउंडनेस को यहाँ पे बढ़ाऊंगा आप देखेंगे कुछ बाल इसमें ऊपर चले जाएंगे, कुछ बाल उसमें नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो राउंडनेस है ये केवल 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इसको 0 पे रखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल रहेंगे, और अगर इसमें थोड़ा सा इसको 1 कर देंगे तो ये थोड़े से गैप पैदा कर देगा। फिलहाल मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। अब चलिए थोड़ा सा मैं इनका एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। ये जो हमारा सिंपल वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे बुरुश होते हैं हमारे कुछ बने हुए इस टाइप के, तब हम यहाँ पे ये सिंपल वाले का यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ ये जो बाल हैं इनको वापस से 50 कर देता हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे बिल्कुल ये गुच्छों के रूप में मेरे पास में आएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको 500 कर देता हूँ तो इस तरीके से ये गुच्छे के रूप में मेरे पास में आएंगे। अलग अलग इनके जो गुच्छे हैं वो बने हुए आएंगे। तो इस टाइप का कोई ब्रुश आपको बनाना है जिसमें गुच्छे टाइप के बाल हैं तो आप यहाँ पे सिंपल की मदद से बना सकते हैं बड़े आसानी से। और अगर आपको घने बाल बनाने हैं एकदम तो इंटरपोलेटेड की मदद से आप यहाँ पे बना सकते हैं। इंटरपोलेटेड पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये एकदम इक्वली चारों तरफ ये घने हो जाएंगे।
चलिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ कलर मोड में आ जाता हूँ और ये जो मेरे हेयर हैं इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल दे देता हूँ कोई नया। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इनको और भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लैंपिंग का। अब ये क्लैंपिंग क्या करता है आइए इसको भी देख लेते हैं। ये जो नीचे की तरफ बाल हैं आपको अभी इक्वली बिल्कुल ऊपर से नीचे तक इनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ ये नीचे की जो बाल है यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ जो आपको ठीक से दिखाई दे। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे जो मेरे बाल हैं उनको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो ये जो मेरे बाल हैं वो इक्वली हैं ऊपर से नीचे तक। मैं चाहता हूं नीचे से ये आपस में गैप कम हो जाए और ऊपर का जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पार्टिकल्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लम्पिंग। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा क्लम्प। क्लम्प क्या करेगा? हमारा जितना जीरो से अगर मैं इसको कम करूंगा तो हमारी जो नीचे जितने भी इसकी जड़ हैं उसको आपस में मिक्स कर देगा। यानी कि मैं अगर इसको इस तरीके से करूंगा तो आप देखेंगे इसकी जो जड़ है उनको मिक्स कर देगा और ऊपर का हिस्सा मेरा ऐसे रहेगा। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे बुरुश बनाते हैं नीचे से इसको पतला करना चाहते हैं और ऊपर से आप इस तरीके से थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इनको मैनेज कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो जो गैप है वो यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाए और नीचे वाला बढ़ जाए तो उसके लिए मैं इसकी वैल्यू जीरो से पहले मैं जीरो करूंगा और जीरो से मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा तो मेरा ऊपर वाला हिस्सा चिपक जाएंगे सारे और नीचे वाले जो हिस्से हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो क्लम्पिंग भी मेरा काफी अच्छा ऑप्शन है। इसको मैं आपको थोड़ा सा नंबर कम करके दिखा देता हूँ। एक बटन दबाऊंगा यहाँ पे तो ये मेरा हेयर है। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैं इनके बीच में गैप पैदा कर देता हूँ। गैप बढ़ाने के लिए मुझे रेडियस में थोड़ा सा इनको इस तरीके से बढ़ाना है। क्लम्पिंग में 0 कर देता हूँ यहाँ पे। तो इनके बीच का अगर मुझे यहाँ पे बढ़ाना है, इनके बीच का जो गैप है इसको कम करना है, ऊपर से बिल्कुल एज इट इज रहे, नीचे से ये आपस में भिड़ जाए तो इसको मैं इस तरीके से खींच के इनके बीच का गैप कम कर सकता हूँ और आपस में इनको मिला सकता हूँ। और अगर मुझे ऊपर का हिस्सा मिलाना है तो उसको मैं यहाँ पे फुल पे कर दूंगा और इस तरीके से मेरा ये मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप आग जलाने के लिए लकड़ी बनाना चाहते हैं या कुछ इस टाइप से तो बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारा इंटरपोलेटेड में भी ये काम करता है। अगर ये सारे के सारे जो हैं ऊपर से मिलाना चाहते हैं तो ऊपर से मिला देगा ये, और अगर आप चाहते हैं इसको 0 करके नीचे मिलाना चाहते हैं तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है उनको पकड़ के मिला देगा, बाकी को ये यहाँ पे इस तरीके से बना देगा। चलिए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्लम्पिंग में हमारा दूसरा ऑप्शन है शेप का ऑप्शन, और ये जो शेप का ऑप्शन है ये क्या काम करेगा आइए दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे ये जो शेप देख रहे हैं आप इसकी, ये नीचे से पतली है और ऊपर से बिल्कुल ये चौड़ी हो रही है। इसको मैं पहले 0 कर देता हूँ यहाँ पे। इसको 0 करने के बाद शेप अगर मैं चेंज करूंगा तो कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज करने पे कोई भी मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल मैं इसको वापस से 0 करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लम्प कर दूंगा नीचे से, और अब मैं यहाँ पे ये जो शेप है इसको पीछे की तरफ करता हूं तो आप देखेंगे इसमें जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पे वो आपस में मैं यहाँ पे इनको मिक्स कर सकता हूँ। यानी ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी मैं यहाँ पे जितना चाहूँ उतना मिक्स कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और साथ में अगर मैं इसको यहाँ पे 0 करूंगा, अगर आगे की तरफ यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो अगर आपको इनको चिपकाना है आपस में ऊपर से भी तो आप ये जो हिस्सा है इसको 0 से पीछे कर दीजिए तो ये ऊपर से भी इस तरीके से चिपक जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे इसको चौड़ाना है नीचे से भी तो इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, इस तरीके से ये चौड़ जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्विस्ट, ये इन दोनों की मदद से काम करता है। अगर ये दोनों 0 होंगे तब ये काम नहीं करेगा। ट्विस्ट यानी कि घुमाने का काम करेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाऊंगा आप देखेंगे किस तरीके से मैं इनको घुमा सकता हूँ। यानी कि ये आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। जितना मैं चाहूं उतना इनको घुमा के इनके बीच में ये ट्विस्ट कर सकता हूं। इनको कम करूंगा तो ये इधर की साइड ट्विस्ट हो जाएंगे और ज्यादा करूंगा तो ये इधर की साइड ट्विस्ट हो जाएंगे। तो जैसे चाहें आप अपने बालों को वैसे मरोड़ सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को नीचे से क्लम्प करता हूं इस तरीके से तो अब मैं ये जो ट्विस्ट करूंगा इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर सकता हूं। तो आप जैसे चाहें अपने बालों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको मैं 0 कर देता हूँ, सभी को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूं। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन और आपको ऊपर नीचे दिखाई देंगे, यूज क्लम्प कर्व और यूज ट्विस्ट कर्व। ये क्या चीज है आइए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यू है इनको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसमें जो इफेक्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। सबसे पहले रेडियस से मैं थोड़ा सा इनको पास में कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 ऑप्शन है क्लम्प, शेप और ट्विस्ट, तो या तो आप इन तीनों को यूज कर सकते हैं या फिर ये जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं इनको यूज कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं? ये हमारे ग्राफ की मदद से काम करते हैं और ये हमारे वैल्यू की मदद से काम करते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ देखना है तो सिंपली इस पे टिक करेंगे और ये नीचे की तरफ एक पैनल मेरा यहाँ पे खुल जाएगा। ऊपर की साइड में आपको एक छोटा सा बिंदु यहाँ पे दिखाई देगा, ये हमारा
ग्राफ का एक पॉइंट है। बीच में अगर आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक करके करेंगे तो कुछ भी इसमें नहीं होगा। ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से मेरा यहाँ पे काम करेगा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा, आप देखेंगे नीचे की तरफ ये मेरा क्लैंप हो जाएगा। इसको कंट्रोल Z कर देता हूं मैं। अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचूंगा तो आप देखेंगे इस बार मेरा ऊपर से ही क्लैंप हो जाएगा और नीचे की वैल्यू ऐसी हो जाएगी। ये जो ग्राफ है इसकी वैल्यू को अगर आप इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो ये इनके बीच में जो गैप है वो इस तरीके से खोल सकते हैं, और इसको अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो इनके बीच का गैप इसमें इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राफिकल से हमारा ये और चीजें आसान हो जाती हैं। फिर से अगर आपको यहाँ पे रीसेट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ही आप रीसेट कर्व पे क्लिक करेंगे सारी चीजें यहाँ पे मेरी रीसेट हो जाएंगी। अगर आप इसको वापस से करना चाहते हैं तो इसको खींच के ऊपर कर दीजिए और ये सारे इफेक्ट इसमें से खत्म हो जाएंगे। इस बार मैं ये वाला जो कर्व है इसको नीचे करूंगा और मैं इसको अगर यहाँ पे पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो आप देखेंगे ये इस तरीके से अंदर की तरफ ये ट्विस्ट होगा, और अगर मैं इसको इधर की साइड करूंगा तो ये इनके बीच में एक गैप बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ की मदद से इसको ऊपर या नीचे करके यहाँ पे इनके बीच में जो गैप है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी की तरीके से हमारा जो दूसरा है यहाँ पे ये काम करता है यूज ट्विस्ट कर्व। तो इसी तरीके से आप ये जो ट्विस्ट वाला ऑप्शन है इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे घुमाने के लिए, या फिर वैल्यू डाल के आप यहाँ पे इस तरीके से इनको घुमा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और क्लम्प में एक और ऑप्शन मिल जाता है, क्लम्प नॉइज। ये क्या काम करता है इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल मैं इसको यहाँ से टिक को हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्लम्प करूंगा नीचे की तरफ, और ये जो ट्विस्ट है इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से घुमाऊंगा। शेप थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको कम या ज्यादा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ इसमें। अब नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच में जो है ये काफी गैप आ रहा है यहाँ पे, या फिर हो सकता है ये ऊपर नीचे थोड़े से यहाँ पे दिखाई दें, उसको हम यहाँ पे इससे मैनेज करते हैं। सिर्फ आपको ये टिक करना है, ये आपस में एकदम चिपक जाएंगे अच्छी तरीके से। और इनको अगर अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत इधर उधर हटते हैं तो उसको भी यहाँ पे आप वैल्यू देके इधर या उधर करके मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो क्लम्प है ये चारों तरफ से बाल को तोड़ मरोड़ने का काम यहाँ पे करता है। ये भी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो ये था हमारा क्लम्पिंग का तरीका। अभी आपने यहाँ पे काफी सारी चीजों को देखा। सबसे पहले हमने शेप यहाँ पे चेक किया, उसके बाद सिंपल और इंटरपोलेटेड हमने यहाँ पे चेक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, रफनेस और निक। निक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनको जब हम एडवांस लेवल पे गर्ल के हेयर बनाएंगे कर्ली टाइप के या अलग अलग सिंपल टाइप के, तब यहाँ पे इनको मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी समझनी है। सबसे पहले जो भी हमने यहाँ पे सिंपल इंटरपोलेटेड में या यहाँ पे क्लम्पिंग में काम किया है, इनको अब प्रैक्टिकली यहाँ पे हम कुछ बना के देख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाएं। तो हमारी अगली क्लास जो होगी वो प्रैक्टिकल क्लास होगी, और जो भी हमने यहाँ पे ऑप्शन अभी तक सीखे हैं उनकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं वो सब हम यहाँ पे बना के देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.